हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, डीएलएड भर्ती जब पिछले बार हुई थी 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय यहाँ पर डीएलएड भर्ती में 5000 बच्चे डीएलएड भर्ती में रिजेक्ट हो गए थे एग्जाम देने के बाद, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के बाद। कोई कोई तो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 120 में से 100 मार्क्स लाया था, तब भी उन्हें डीएलएड भर्ती में यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब ध्यान से समझिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको रिजेक्ट क्यों किया गया था और किन बच्चों को किया गया था। डीएलएड भर्ती में उन्हीं बच्चों को रिजेक्ट किया गया था जो कि एससी कैटेगरी से आते थे, एसटी कैटेगरी से आते थे, बीसी कैटेगरी से आते थे, ईबीसी कैटेगरी से आते थे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते थे। या बीसी में अगर फीमेल कैंडिडेट थे तो उनको रिजेक्ट किया गया था। कारण ये था कि इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रिजर्वेशन। और इनका जो कट ऑफ है, ठीक है, इनका जो कट ऑफ है वो कम जाता है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, फॉर्म अप्लाई करते समय, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो डीएलएड का, तो उस समय तो आप भर देते हो कि हाँ मैं एससी कैटेगरी से हूँ, एसटी कैटेगरी से हूँ, ओबीसी कैटेगरी से हूँ, ठीक है, या बीसी कैटेगरी से हूँ, ठीक है, या ईबीसी कैटेगरी से हूँ, ये आप भर देते हो फॉर्म अप्लाई करते समय। लेकिन जब आप डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और वहां पर आप अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र जो है लेटेस्ट वाला लगता है, जिस साल में आपने अप्लाई किया। जैसे 2025 में अगर आपने अप्लाई किया तो 2025 वाला आपका जाति लगेगा। यहाँ पर बिहार डीएलएड में अगर बात करें तो एग्जाम में इतना लेट क्यों हो रहा है, ठीक है। बिहार डीएलएड का जो एग्जाम है आपका हो जाना चाहिए था अप्रैल मंथ में। कब हो जाना चाहिए था? अप्रैल 2025 में आपका यहाँ पर एग्जाम हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक यहाँ पर बिहार डीएलएड का एग्जाम को इतना लेट क्यों किया गया है? देखिए, बिहार डीएलएड का जो सेशन है, आप लोग सोच के चलते हैं 2 साल नहीं, बिहार से डीएलएड करने में कम से कम 3 साल लगता है, ठीक है। क्योंकि बिहार से अगर आप पिछले बार जो डीएलएड हुआ था वह कंप्लीट होने में 3 साल का समय लग गया था। तो इसी कारण से इसका जो एडमिट कार्ड भी है ये लेट आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर यही चीज़ देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड जो इसका आएगा, देखिए इसका एडमिट कार्ड किस मंथ में आएगा। आपका एडमिट कार्ड आएगा अप्रैल के लास्ट में, 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में इसका एडमिट कार्ड आएगा बिहार डीएलएड का। और एग्जाम कब होगा? एग्जाम इसका होगा 15 मई तक में, ठीक है। 15 मई के भीतर इसका एग्जाम करा लिया जाएगा बिहार डीएलएड का। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर बिहार डीएलएड में फॉर्म भरे हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है? नेगेटिव मार्किंग, किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। तो इसका ये फायदा है ना कि आप टोटल 120 में से 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 120 है ना, तो 120 में से मान लीजिए कि कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है, 120 में से उसको यहाँ पर जो सही क्वेश्चन उसको बनाने आता है मात्र 70 क्वेश्चन आता है। कितना? 70 क्वेश्चन उससे बन पाया। तो बाकी का जो यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी का जो 50 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो वे क्या कर सकता है, उसको तुक्का लगा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये तुक्का लगा सकता है कि सही हो या गलत हो, उसका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं कटना पड़ेगा। लेकिन इसका असर आपको पड़ता है नॉर्मलाइजेशन पर। बिहार डीएलएड में जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, देखिए यहाँ पर बिहार डीएलएड में नॉर्मलाइजेशन है, तो नॉर्मलाइजेशन 2 चीज़ पर होता है। एक होता है आपका इजी शिफ्ट, दूसरा होता है हार्ड शिफ्ट पर, ठीक है। अगर बात करें इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट, मतलब कि आपका जो एग्जाम है शिफ्ट वाइज होता है। जो बच्चों को नहीं पता यहाँ पर ध्यान से समझ लो, आपका जो एग्जाम होता है, जैसे कि एक दिन में मान लीजिए कि 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, ठीक, तो ये वाला शिफ्ट इजी आया, ये वाला हार्ड आया, ये वाला इजी शिफ्ट आया, हार्ड शिफ्ट आया। मतलब इसका होता है इजी शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो इजी आता है, हार्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर जो है वो हार्ड आता है। तो जिन बच्चों का यहाँ पर इजी शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आता है और हार्ड शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आता है, तो उस हिसाब से फ्री में 10 नंबर या 20 नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ठीक है, उस हिसाब से। अब वो कैसे होता है ध्यान से समझिए। इसमें आपका ये भी होता है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए और गलत किए। मान लीजिए कि एक बच्चा का नाम है यहाँ पर राजा, ठीक है, और एक बच्चा का नाम है यहाँ पर मुकेश। तो 2 तरह के यहाँ पर बच्चे हैं, दोनों एग्जाम देने जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करता है ना, दोनों का हार्ड शिफ्ट में पड़ता है, मतलब दोनों का ज़्यादा नंबर बढ़ेगा। हार्ड शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम पड़ा है तो यहाँ पर आपका ज़्यादा नंबर बढ़ने वाला है। अब राजा को 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करता है, लेकिन मुकेश 120 का 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, मुकेश का 40 ठो गलत होता है तो इसे मिल जाता है 80 मार्क्स, ठीक है। लेकिन राजा को यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर मिलता है। क्यों? क्योंकि इसने 80 अटेम्प्ट किया, 80 सही हो गया, ऊपर से हार्ड शिफ्ट में एग्जाम था। तो राजा को यहाँ मिल जाता है 100 मार्क्स और मुकेश को मात्र मिलता है 80 मार्क्स, क्योंकि इसने 40 गलत किया था। भले नेगेटिव मार्किंग नहीं कटा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में भी इसे मार्क्स नहीं दिया गया। अब बिहार डीएलएड के लिए क्या आपको बुक खरीदना चाहिए? हाँ, बिहार डीएलएड के लिए एक बुक आता है जो कि चस्कू पब्लिकेशन का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अगर आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं, परचेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है जो कि आपको एग्जाम को पास करने में मदद करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।